आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में जब हम लोग स्टेज पे होते हैं हमें कितना टाइम मिलता है। हमें कंपेयर करते समय फ्री पोजिंग सब डाल डोल के 5-10 मिनट मिलते हैं। और एक साल में हम लोग 4 या 5 कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर 5 कॉम्पिटिशन्स हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हमें 10 मिनट भी अगर मैक्सिमम मिलते हैं स्टेज के ऊपर अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बाकियों से बेहतर दिखाने के लिए, तो 5 कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 50 मिनट होते हैं। 1 घंटा भी पूरा नहीं है। और उस 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग सारा साल मेहनत करते हैं, सारा साल लगातार। और इतनी मेहनत करते हैं जिसमें कि हम हर पल अपनी डाइट के बारे में सोचते हैं कि हाँ, मुझे अगला मील कितने बजे खाना है। हम हर पल अपने वाटर इनटेक के बारे में सोचते हैं कि मुझे आज कितना पानी पीना है। मुझे अपना अगर 5 लीटर पानी है तो मुझे वो पूरा करना है। हम जाके जिम के अंदर प्रोग्रेस चेक करते हैं, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस खींचते हैं जब हमें बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि जब देखो ये कपड़े उतार के खड़ा रहता है शीशे के सामने। और हम अपने घर परिवार वालों को भी बोलते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है ये काम करने के लिए, मैं जिम जा रहा हूँ या मैं जिम से आ रहा हूँ या मैं खाना बना रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये हमारी प्रायोरिटी है। घर वाले पूछते हैं कि यार तुम्हें मिला क्या कंपटीशन में, साल में 5 कंपटीशन खेले हैं तुमने, तो तुम्हें मिला क्या इसमें से। तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं चलो उनको अगर मिल भी जाता है तो क्या मिलता है, 10,000 20,000 उनको एक कंपटीशन में अगर मिल भी गया तो 50 60 70 हज़ार रुपये मिल गए उनको। क्या ये 50 60 70 हज़ार रुपये सबको मिलते हैं? नहीं। ये मिले उसको जो ओवरऑल चैंपियन बना या जो अपने वेट कैटेगरी में फर्स्ट आया। डिपेंड करता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग सिनेरियो होता है इस चीज़ का। बट मजे की बात ये है कि यार हमें इतना कुछ मिलता है और ना हमें कोई ज़्यादा प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा स्टेज पे समय नहीं मिलता जहाँ पे कुछ 100 लोग या कुछ हजार लोग बैठे होते हैं देखने के लिए। और वहां तो इतने बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो समटाइम्स वो हमें देखते भी नहीं है। हमसे बेहतर बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादा देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड की लाइन में है उनको देखा जाता है, बाकियों को कोई नहीं देखता। लेकिन फिर भी हमारे देश में लाखों बॉडी बिल्डर्स हैं। तो आप सोचो कि उनका ड्रीम कितना सॉलिड है, कितना मजबूत है ड्रीम उनका। उनको पता है निकलना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। उनको पता है कि यहाँ से रुसवाई ही हाथ लगेगी। और जो जो मेडिसिन यूज करते हैं, जो साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं वो अलग। फिर उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स से बचते बचाते जिंदगी भर अलग से दवा लेते रहते हैं वो। और ये सब कुछ किस लिए? बड़ा बेवजह सा लग रहा होगा आपको सुन के, है ना यार, ये क्या बकवास है, ये कैसी गेम है। लेकिन दोस्तों यही होता है जिंदगी में, और है भी क्या, ये पागलपन ही तो है। अगर ये पागलपन भी ना हो तो जो बॉडी बिल्डर आप स्टेज पे देख रहे हो शायद वो भी किसी दुकान पे बैठ के काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो या जॉब कर रहा हो या अपना बिजनेस कर रहा हो। तो उसमें क्या जिंदगी है? उसमें जिंदगी बताओ क्या है उसमें? सुबह उठ के परोठे खाए मक्खन के साथ या दही के साथ, उसके बाद आप दुकान पे चले गए और सारा दिन लोगों से आपने बात करी, बहस करी। कभी रेट कम दे रहे हो, कभी रेट ज्यादा दे रहे हो, इन बातों के ऊपर डिस्कशन चलता रहा। शाम को थक 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 के हार के जो है घर आते हो आप, और थके हारे होते हो तो बच्चों के साथ ज्यादा समय आप बिता नहीं पाते हो। चलो कुछ लोग बिता भी लेते हैं, उसके बाद आप सो जाते हो। अगले दिन ये साइकिल रिपीट होता है। लेकिन एक बॉडी बिल्डर की जिंदगी में ना हर एक मिनट जो वो मेहनत कर रहा है, हर एक मिनट जो वो परिश्रम कर रहा है, चाहे वो अपनी डाइट को लेके सोच रहा है या वर्कआउट के लिए जा रहा है या डाइट को खा रहा है या अपना पानी जो उसने सोचा है कि मुझे 5 लीटर पीना है या 4 लीटर पीना है उसको पूरा कर रहा है। एवरीथिंग इज एक्साइटिंग, एवरीथिंग इज एक्साइटिंग। मजा आता है उसमें। और इतनी डाइटिंग के बाद जब उसको एक दिन मिलता है चीट डे का या हाई कार्ब्स का, या उसको दावत पे जाने का मौका मिलता है, या वो सोचता है कि हाँ आज मैं कुछ खा सकता हूँ, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस खाने को वो कितना एंजॉय करता है।
आप उस चीज को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि वो एंजॉयमेंट का लेवल कहाँ तक होता है। आपको ये बेवजह लगेगा, ये बेवजह की मेहनत है या बेवजह की भाग दौड़ है, इसमें पैसे नहीं है, ये सबको पता है। आज के टाइम पे तो खैर सबको ही पता है, बॉडी बिल्डिंग में कमाने को पैसा नहीं है। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं तो उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिल जाती है। मैं पिछले लगभग 6 सालों से ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ, और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, और ज़्यादातर ओवरसीज़ के क्लाइंट्स हैं। तो मेरे पास इतने पैसे रहते हैं कि मैं बॉडी बिल्डिंग में पैसे लगा सकता हूँ। कुछ कंपनीज की स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, तो वहाँ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलती है। लेकिन ये चीज़ मेरे पास है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स के पास नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स अपनी ही जेब से खर्चा करते हैं, और जब उनको मौका मिलता है बाहर जाके खेलने का, तो वो कई बार अपने घर को गिरवी रख के वहां से पैसे लेके, लोन लेके भी बाहर जाते हैं। एशिया जा रहे हैं खेलने के लिए, जापान जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं, जैसे होता है मिस्टर एशिया हो रहा है, या आर्नोल्ड क्लासिक जैसे मैं गया था स्पेन 2021 में। तो कुछ लोग होते हैं जो बेचारे अपने घर को गिरवी रख के 4 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, लोन लेते हैं, या गोल्ड को रख के लोन लेते हैं, और फिर जाते हैं वो compete करने के लिए, और कहते हैं कि हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और समटाइम्स क्या होता है कि वहां पे कोई प्लेस भी नहीं आती है, और वो वापस आ जाते हैं बिना किसी मेडल के, बिना किसी अप्रिसिएशन के। और फिर पूरा अगला साल या अगले 2 साल या अगले 5 साल उस पैसे को उतारने में वो लगा देते हैं कि वो जो लोन लिया था उसको पूरा करना है। ये बेवजह नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह है कि यार कम से कम बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं अपने ढंग से ही सही, अपनी शर्तों पे सही। उनका जो ड्रीम है वो उनको टिक के बैठने नहीं देता। आप बैठ ही नहीं सकते अगर आपका ड्रीम इतना पावरफुल हो। कुछ लोगों को शौक होता है महंगी मोटरसाइकिल बाई करने का। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, वो कैसे भी करके 8 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का, या 3 लाख का, जितने का भी जो कोई सा भी बाइक आता है, मोटरसाइकिल आता है, जो रेसिंग वाले मोटरसाइकिल होते हैं, वो बाइक करते हैं। कैसे भी करके करते हैं, उनका पैशन है वो। उसके बाद वो एक कैमरा भी लेते हैं, गोप्रो लेते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं। तो जो ये चीज होती है ना, ये ड्रीम होता है, जो ये जो पैशन होता है, इसके अंदर तोल मोल नहीं होती है। इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि प्रॉफिट है, नुकसान है, कहाँ तक तुम पहुंच गए हो, कितना तुमने ग्रो कर लिया। यार ये बॉडी बिल्डिंग हम किसी के लिए नहीं करते हैं। कोई भी बॉडी बिल्डर है खुद के लिए ही बॉडी बिल्डिंग करता है, वो किसी और के लिए नहीं करता वो। और वो जब खुद के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो उसका खुद का खुश होना या उसका खुद का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं जो सिर्फ उन कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं जहाँ पे पैसे मिलते हैं, जहाँ पे उनको पता है वो जीतेंगे, और उनको 20,000 25,000 या 50,000 का इनाम मिलेगा, तो वो इस इनाम के लिए जाते हैं। लेकिन उनके प्रति भी मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो लोग एक समय सिर्फ पैशन के लिए कर रहे थे, लेकिन आज उनको पता चल गया है कि यहाँ से पैसे कमाने भी जरूरी है। अगर आपके पैसे आते रहेंगे तो आपकी सांस चलती रहेगी, आप बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे, कंटिन्यू कर पाओगे। पैसे बंद हो गए तो आप आगे नहीं जा सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये बात उनको समझ में आती है, तो वो उस तरह से अपने लाइफ को प्लान करते हैं। बॉडी बिल्डिंग, ऑयल पेंटिंग, गाड़ियां चलाना, गाड़ियां खरीदना, अ, किसी किसी पे भूत सवार होता है, मुझे कनाडा जाना है तो वहां पे काम है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस जाना है, कनाडा जाना है। कुछ लोगों का होता है कि मेरे को यूएसए जाना है, डोंकी। हम रोज सुनते हैं कि डोंकी लगवा के जो लोग जा रहे थे अमेरिका, उनमें से काफी लोग मर गए हैं, लेकिन लोग फिर भी रिस्क लेते हैं, जाते हैं। पागलपन, आपका ड्रीम, आपका पैशन, आप इसको कुछ भी बोल दो, लेकिन ये मजेदार चीज है। ये मजेदार क्यों है? बिकॉज एटलीस्ट हम एक बोरिंग जिंदगी नहीं जी रहे हैं। एटलीस्ट हम एक ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं जिसमें एक 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 साइकिल चल रहा है, हर रोज सुबह वो शुरू हो जाता है, हर रोज रात को वो खत्म हो जाता है, अगला दिन कल जैसा ही था, और जो आने वाला कल है वो भी ऐसा ही होगा। हम वो जिंदगी नहीं जीते, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें ऐसी जिंदगी की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम अपनी
लाइफ में कुछ करे। हम एक गोल सेट करते हैं, फिर उसके पीछे दौड़ते हैं। और ऐसी जिंदगी जीना सच में वैल्यूबल है। क्योंकि देखो, आप सिर्फ अपनी जिंदगी तो जी रहे हो, लेकिन जाने अनजाने में आप बहुत से लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। अब कुछ लोगों से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि सर, आपका हार्ड वर्क देखते हैं तो हमें लगता है कि यार, हम तो अपने बिजनेस में कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम अपने बिजनेस में और ज्यादा मेहनत करते हैं, हम अपने बिजनेस में और ज्यादा समय देते हैं, और ज्यादा पैशनेटली अपने बिजनेस को करते हैं, तब हमें और पैसा आता है, हम और पैसे कमाते हैं। तो मैंने उसको इंस्पायर किया, और ना जाने ऐसे कितने लोगों को मैं इंस्पायर करता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है, पिछले 2 साल से वो मेरे साथ है। तो उसने मुझे बोला कि मैंने सर आपको जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो आपकी 4 आर्म्स के ऊपर ना, यहाँ पे बहुत सारी वेन्स नजर आ रही थी, बहुत सारी। और मैं इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि ऐसे 4 आर्म्स मैंने लाइव अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं थे। और मुझे लगा कि यार, मुझे भी बॉडी बनानी है। और उसके बाद वक्त निकलता चला गया, और आज वो मेरे पास ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा है लड़का। तो वो किसी ज़माने में हमारे पास आया था जिम में, अब वो कनाडा में रहता है। तो आपको नहीं पता आप कितने लोगों को इंस्पायर करते हो। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे आस पड़ोस में लोग ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि यार, हमें भी अब आप डाइट प्लान बताओ, हमें भी आप बताओ कि कैसे हम अपना वजन कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। हम लोग इंस्पायर करते हैं लोगों को, कुछ भी बेवजह नहीं है। बॉडी बिल्डिंग, या आपका कोई भी ड्रीम है, आपको गाना गाना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको कुछ भी है, जो चीज में आपका दिल लगता है, जो चीज आपको करके मजा आता है, और आपको पता है कि आप जिंदगी भर उसे करना चाहते हो, बिना बोर हुए और बिना किसी तरह का भी नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, अगर आप उसे करते हो, तो भाई वही आपका पैशन है। उसे करते रहो, हमेशा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे कभी मत छोड़ना। जैसा मैंने बताया, बॉडी बिल्डर्स चाहे लोन लेके जाएं, अगर उनके मन में है ना कि मुझे जाके फॉरेन कंट्री में अपने देश का नाम रोशन करना है, तो वो जाते हैं अपनी जेब से पैसा खर्चा करके। गवर्नमेंट कोई कोई हेल्प नहीं करती है इस केस में, बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली। और यही यही लाइफ है।